बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, रमज़ान करीम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं अपना फ्रूट कस्टर्ड का अपना मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने दूध 1.5 किलो लिया, जो पहले ही मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ गर्म होने के लिए। तो कस्टर्ड मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून ये पानी में भिगो के रख लिया है। आप चाहें तो बेशक दूध में भिगो लें, मैंने पानी में भिगोया इसको। तो फ्रूट केक एक छोटा ये मैंने ले लिया। एक बड़ा कप मैंने चीनी का भर के ले लिया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी यूज़ करें। और फ्रूट कॉकटेल एक छोटा सा ये ले लिया है। और ड्राई फ्रूट्स में अपनी मर्ज़ी से जितने आप चाहें, जिस तरह से चाहें, कुछ पिस्ते, बादाम, काजू और अखरोट और किशमिश कुछ मैंने काट लिए हैं और कुछ दरदरे से मैंने कूट लिए हैं। और नारियल कद्दूकश किया हुआ ये ले लिया है। हस्बे ज़रूरत मैं यूज़ करूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। कुछ नारियल मैंने काट लिया है और कुछ अखरोट ये तोड़ के रख लिए हैं। तो ये अल्पर का जो है ये वाला बड़ा 1.5 किलो वाला पैकेट ये मैंने यूज़ किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध मेरा गर्म हो चुका है, बल्कि पूरा बॉयल इसको तकरीबन आ चुका है। तो अब इसमें मैं कस्टर्ड आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ में चमचा चलाऊंगी, ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बने और ये नीचे लगे भी ना। आप लोग मेरी ये वीडियो ज़रूर पूरी देखें और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दिया करें अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे। और साथ लगी जो बेल है उसका बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो ये कस्टर्ड तकरीबन गाढ़ा हो चुका है और मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अभी इसको मज़ीद मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी दरमियानी आंच पे, बल्कि थोड़ी सी लो आंच रख के, ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो इसको गाढ़ा होने तक हम ऐसे ही चमचा चलाते रहेंगे। तो जी ये तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये गाढ़ा हो चुका है। तो ठंडा होकर ये मज़ीद जम जाएगा। तो मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए। तो अब ये मैं इसको बाउल में अब ऐड करूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसमें ये फ्रूट केक के पीसेस, ये थोड़ा सा पहले मैंने कस्टर्ड नीचे बाउल में डाला है, इसमें ये पीसेस मैं ऐड करती हूँ। आप चाहें तो ये साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तोड़ के डालती हूँ। ऊपर मैं इसके जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास थोड़े थोड़े वो मैं ऐड करूँगी। ये जिस तरह बिरयानी की तय लगाई जाती है, बस सेम इसी तरह से ये मैं करूँगी। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास हैं ये सारे थोड़े थोड़े मैं ये तय लगाऊँगी। फिर इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल दूँगी। ये इस तरह से ये मेरा बाउल रेडी हो जाएगा। ये फिर इसके ऊपर केक के पीसेस और अब इसके ऊपर नारियल जो है कद्दूकश किया हुआ है ये मैं अच्छी तरह इसके ऊपर मैं एक तह सी लगा दूंगी। और ऊपर जो फ्रूट कॉकटेल है उसके जो है ये डेकोरेशन के लिए ये इसकी गार्निशिंग अच्छी सी हो जाएगी इससे। माशाल्लाह मेरे 2 बाउल बन के रेडी हो चुके हैं। तो रमज़ान करीम की रहमतें, नेमतें और बरकतें आप सबको अल्लाह पाक समेटना नसीब फरमाए। बार बार इस तरह के रमज़ान आपको देखना और रोज़े रखना और एक दूसरे के लिए दुआएं करना आप लोगों को नसीब फरमाए अल्लाह पाक। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जी आएंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।